नीचे दी गई आकृतियां इकाई वर्ग से एक पैटर्न बनाती है, इसका अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए आप, आकृति 1 में वर्गों की संख्या 1, आकृति 2 में वर्गों की संख्या कितनी है? 3 है, यानी इसका डबल करो आप। 2 का डबल कितना होता है? 4, और 4 में से 1 कर दो तो कितना मिलता है? 3 मिलता है, और 3 डब्बे हैं। देखिए यहाँ कितने हैं आकृति में? आकृति की संख्या है 3, 3 का डबल करो 6, और 6 में से 1 घटा दो तो मिलेगा 5। तो देखिए इनकी संख्या 5 है क्या? 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 है, सही जा रहे हैं हम। आकृति संख्या 4, 4 को डबल करो 8, 8 में से 1 घटा दो तो बचेंगे 7। तो क्या इनकी संख्या 7 है? 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 है। ऐसे ही आकृति 5 को करो डबल, यानी 10, 10 में से 1 घटा दो तो हो जाएंगे आपके 9। संख्या 9 मिल रही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल मिल रही। छठी संख्या हमें वर्ग हमें बनाना है, तो कैसे बनाएं? 1 2 3 4 5, ये 5 आकृति तो ऐसे 5 बनाना थी। 6 है तो ऐसे बनेंगे 6। 1 2 3 4 5, और ये हो गए आपके 6, और इधर भी 6 बनेंगे। इसको मिला के 2 3 4 5, ये 6, और कुल मिला के संख्या कितनी होनी चाहिए? इसकी संख्या होनी चाहिए 6 का डबल 12, 12 में से 1 गया तो बचे 11। तो 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही बनाया है। अब नीचे कुछ दिए गए हैं प्रश्न, इनको भी देख लेते हैं। इस पैटर्न को जारी रखते हुए छठा बनाइए, बिल्कुल हमने छठा बना लिया। स्पष्ट कीजिए कि आकृति संख्या उसमें उपयोग किए गए इकाई वर्गों की संख्या किस प्रकार संबंधित है, यानी आकृति का नंबर और इन वर्गों की संख्या किस प्रकार संबंधित है। बिल्कुल क्या संबंध है इनका? कि आकृति, प्रत्येक आकृति में इकाई में वर्गों की संख्या आकृति संख्या को दुगनी से 1 कम है, यानी आकृति संख्या को दुगना कर दे और उसमें से 1 घटा दे तो वर्गों की संख्या के बराबर आ जाएगी। तो लिख देते हैं अपन दूसरे का उत्तर, प्रत्येक आकृति में इकाई वर्गों की संख्या यानी जो वर्ग दिख रहे हैं ना हमें डिब्बे, इनकी बात हो रही। संख्या आकृति संख्या के दुगने से 1 कम है। बिल्कुल दुगना कर दो, आकृति नंबर को दुगना कर दो और उसमें से 1 घटा दो तो ये वर्गों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला क्या है? आकृति संख्या के लिए चर n तथा इकाई वर्गों की संख्या के लिए t का प्रयोग करते हुए उपरोक्त प्रश्न 2 में निहित संबंध के लिए स्पष्ट, यानी जो बात कही गई है इसके लिए हमें समीकरण बनाना है। तो बिल्कुल बना सकते हैं। वर्गों की संख्या यानी t कैसे निकलेगा? जो संख्या है उसको कर दो डबल, तो आकृति संख्या कितनी है? यदि n है तो n को कर दो आप डबल और उसमें से 1 घटा दो तो वर्गों की संख्या के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर वर्ग को t से प्रदर्शित किया गया है। देखो यहीं भी तो ऐसा करते थे अपन, आकृति नंबर को कर दो डबल और उसमें से घटा दो 1 तो वर्गों की संख्या के बराबर आ जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, आकृति कितनी है? 1, और 1 को डबल किया तो कितना आया? 2, और 2 में से 1 घटाया तो 1 मिलेगा। बिल्कुल वर्गों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 1 है। यह थे सभी प्रश्न।